नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी साझा करने जा रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह कहानी उस संघर्ष की है जिसे मैंने पिछले कुछ सालों में झेला है। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग मेरी इस कहानी से जुड़ाव महसूस करेंगे और शायद कुछ लोग इससे खुश होंगे, लेकिन कई लोग दुखी भी होंगे। परंतु अब मैं इन चीजों की परवाह नहीं करती। मैंने वो कदम उठा लिया है जो मेरे लिए जरूरी था। मैंने नौकरी छोड़ दी है। आप मुझे त्यागी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक सीनियर पोजीशन पर थी, एक ऐसा पद जिस पर लोगों को गर्व होना चाहिए। जब आप किसी सीनियर पोजीशन पर होते हैं तो उम्मीद होती है कि आपको सम्मान मिलेगा, आपका काम सराहा जाएगा और आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रख पाएंगे। लेकिन मेरी नौकरी ने मुझे सिर्फ तनाव और निराशा दी। अब मैं वो चीजें नहीं कर सकती जिनसे मेरी खुशी और मानसिक शांति खत्म हो जाए। मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ और मैं वही इंसान नहीं हूँ जिसे आप पहले जानते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दोषी हैं। मैंने कोशिश की कि मैं हर किसी की उम्मीदों पर खरी उतरूं, लेकिन अब मैंने खुद को उन उम्मीदों की जंजीरों से आजाद कर लिया है। मैंने दूसरों की राय को अपनी जिंदगी की दिशा निर्धारित करना छोड़ दिया है। शुरुआत में मैंने अपने काम को पूरे दिल से निभाया। मैं सुबह से लेकर देर रात तक काम करती रही ताकि ऑफिस के सभी काम समय पर हो जाएं। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ऑफिस की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दी जा रही है। चाहे वह बैंक के काम हो, ऑफिस की फाइलें हो या फिर दूसरों का अधूरा काम, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे ऑफिस में मेरे अलावा और कोई नहीं है जो जिम्मेदारियों को उठा सके। एंड नो सैलरी इंक्रीमेंट। जब भी मैं रविवार की छुट्टी पर होती, ऑफिस के फोन की घंटी सुनकर मुझे लगता था जैसे मैं कभी छुट्टी पर नहीं हूँ। बॉस का फोन उठाना पड़ता था और फिर मैं महसूस करती थी कि मैं हमेशा ऑफिस में ही हूँ। परिवार के साथ बिताने का समय, उनके साथ की छुट्टियाँ, सब कुछ जैसे एक ख्वाब बनकर रह गया था। हर बार जब मैं खुद को तनाव और निराशा के गर्त में गिरते हुए महसूस करती, मुझे याद आता कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरा काम कभी खत्म नहीं होता। बॉस की उम्मीदें, सहकर्मियों की जिम्मेदारियां और खुद की मानसिकता, सब कुछ मुझे दबा रहा था। कई बार मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं सच में यही चाहती हूँ? क्या यह वही रास्ता है जो मुझे खुशी और संतोष देगा? लेकिन फिर भी हर बार मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे इस सूरत से बाहर निकलूं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ एक मशीन हूँ जिसका कोई सम्मान नहीं है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अब और नहीं। जब मैंने अपने आप को उन जंजीरों से मुक्त करने का फैसला किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे लिए एक नया लेसन है। अब मैं अपनी खुशियों और इच्छाओं के लिए जीना चाहती हूँ। मैंने अपने आप को वह स्वतंत्रता दी जिसका मुझे लंबे समय से इंतजार था। आखिरकार एक दिन मैंने महसूस किया कि यह नौकरी अब मेरे लिए जहर बन चुकी है। मैंने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर सिर्फ काम किया। हर रोज ऑफिस जाना एक संघर्ष सा बन गया था। जब मैंने यह महसूस किया कि मेरी खुशी और स्वास्थ्य की कोई कीमत नहीं है, तो मैंने फैसला किया कि अब मुझे कुछ करना होगा। आखिरकार मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया। यह कदम मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी खुशहाली और स्वास्थ्य है। मैं अब अपनी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हूँ और यह महसूस कर रही हूँ कि जिंदगी में जो कुछ भी किया जाए वह मुझे पहले खुश करने के लिए होना चाहिए। मेरा समय कीमती है और मैं इसे उस काम में बर्बाद नहीं करना चाहती जो मुझे खुशी नहीं देता। यह एक कठिन लेकिन जरूरी फैसला था। अब मैं इस नई सोच के साथ आगे बढ़ रही हूँ और मैं जानती हूँ कि यह यात्रा मुझे और भी मजबूत बनाएगी। अब मैं इस टॉक्सिक माहौल से बाहर आ चुकी हूँ और एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं YouTube पर अपनी कहानी और अनुभव साझा करूंगी ताकि जो लोग मेरे जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं उन्हें भी एक नई राह दिखा सकूं।
मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे इस नए सफर में मेरे साथ चलें। अगर आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसे हालात का सामना किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से जी सकते हैं। मैं YouTube पर अपने अनुभव और सीख साझा करूंगी, ताकि हम सभी एक दूसरे का समर्थन कर सकें और एक नई दिशा में बढ़ सकें। आपका साथ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, एक नई शुरुआत करें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। चलो, हम सब मिलकर अपनी खुशियों की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।